वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड देखिए, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म का एक अगला टॉपिक है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो तो कितना फोर्स उस पर लगेगा। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो देखें यहाँ पे लिखा है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, यानी जब चार्ज मूव कर रहा हो तो क्या चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में रुका हुआ रहता है तो कोई फोर्स नहीं लगता है। तो ये चीज़ें समझनी है कि अगर चार्ज मूव ही करता है तब क्यों मैग्नेटिक फोर्स लगता है, यानी मैग्नेटिक फोर्स किसी भी चार्ज पे लगने का क्या रीज़न है और क्यों मूविंग चार्ज ही फोर्स लगाता है, रेस्ट चार्ज या स्टेशनरी चार्ज फोर्स नहीं लगाता है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो देखें, ये मान लेते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड आउटवर्ड किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हो। क्रॉस क्या बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर परपेंडिकुलर या इनटू द प्लेन ऑफ पेपर बोल सकते हैं, डाउनवर्ड यानी इनवर्ड कह सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ले लीजिए या आउटवर्ड ले लीजिए, उससे मतलब नहीं है। अब इसमें कोई चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को रख दे रहे हैं खाली, यानी कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज है जिसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है और ये Q है उसका चार्ज, तो देखा जाता था कि इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगती थी। जब चार्ज रेस्ट में होता है मैग्नेटिक फील्ड में तो कोई फोर्स नहीं लगती है। क्या रीज़न है, देखिए जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उस चार्ज की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होता है। पहली बात मैं क्या कह रहा हूँ, अगर रेस्ट में चार्ज हो, यानी रेस्ट में कोई चार्ज होगा, रेस्ट चार्ज डू नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। रेस्ट चार्ज होगा, अगर रेस्ट चार्ज डू नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, अगर कोई चार्ज रेस्ट में होगा, चार्ज कोई रेस्ट में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करता है। यानी अगर कोई चार्ज है रेस्ट में तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होगा। और अगर यही दूसरी बात करें, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज मूव कर रहा होगा, उधर देखिए दिख नहीं रहा है, ये लिखा हुआ है मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। क्या मतलब हुआ, अगर चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब ये चार्ज कहीं भी मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब यही चार्ज जो मूव कर रहा है ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। जो चार्ज मूव कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड खुद प्रोड्यूस कर रहा है और उसको हम दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। बात समझिए, अगर ये चार्ज रुका हुआ था तो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं किया, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो कोई फोर्स नहीं लगा। लेकिन जब यही चार्ज मूव करेगा, वेलोसिटी 0 के इक्वल नहीं है, जब यही चार्ज मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगता है। इस वजह से लगता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी है जहां उस चार्ज को आप मूव करा रहे हो, और जब ये चार्ज मूव करेगा तो खुद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस क्या, मैग्नेटिक फील्ड। जब ये चार्ज मूव करेगा तो खुद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ऑलरेडी एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो इस तरह से दो मैग्नेटिक फील्ड हो जाती हैं। आपको पता है कि दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हुआ दो मैग्नेट। तो दो मैग्नेट जब आपस में रखे जाते हैं कहीं पास में, दो इधर बनाता हूँ, दो मैग्नेट आपके पास हों और ये कहीं रखे रहे, मान लीजिए एन है, इसका एस है या एन एस कुछ भी हो, तो ये क्या लगाते हैं, फोर्स।
तो यही रीज़न है कि एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो फोर्स इसलिए लगाता है क्योंकि चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अरे यार समझा करो, जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वो खुद का एक क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, और दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। तो दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं। ये तो बात हो गई फोर्स लगने का रीजन। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि जब हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है तब तो कोई फोर्स नहीं लगता है। अब ये क्या चक्कर हो रहा है, जैसे मैं कह रहा हूँ मान लेते हैं ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसी में चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज प्लस क्यू मान लेते हैं है, प्लस क्यू चार्ज है, बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसमें भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती है, जीरो लगती है। या इसके एंटी पैरेलल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है बी वेलोसिटी से, इसमें भी फोर्स नहीं लगती है। इसका रीज़न क्या है, देखिए जब इसके पैरेलल मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है तो इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस करता है जिससे कोई फोर्स नहीं लगता है। क्या मतलब वो सुनिए, जब ये पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है, कौन सा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है, तब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसकी वजह से फोर्स नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इस वे में करता है। मैं समझा रहा हूँ, जैसे देखिए अगर आपके पास दो मैग्नेट हो इस तरह से, ये के एन है और ये के मान लीजिए एक का एस है, ये ऐसे होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट पोल है। और अगर सिमिलर पोल इसके रहते हैं तो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, रिपेल करते हैं। अब देखिए ये ऐसे भी हो जाए, अगर एक मैग्नेट मान लीजिए यहाँ पे ऐसे रखी गई है एस और एक थोड़ा सा इस तरह से ऐसे रखी गई है, इस तरह से एन, तो भी कुछ फोर्स लगेगा, लेकिन फोर्स कम इस केस में या इस केस में कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। अब एक सिचुएशन ऐसे आए कि ये मैग्नेट मान लीजिए इस तरह से हो जाए, ऐसे हो जाए, एक मैग्नेट यहाँ है एस एन और एक यहाँ है एस एन, इस तरह से रहेगा तो फोर्स कहाँ लगाएगा, किसका पोल इधर है, पोल ईस्टर्न, यहाँ पे लाने पे इसको यहाँ लाया जाता तब फोर्स लगता। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब ये पैरेलल मूव करता है, किसके मैग्नेटिक फील्ड के जब पैरेलल मूव करता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड ये खुद प्रोड्यूस करता है इस तरह से होता है कि पहले की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो प्रोड्यूस किया उससे कोई फोर्स नहीं लगता, क्योंकि वो उस ओरिएंटेशन या इस डायरेक्शन में कह सकते हो या इस सिचुएशन में होते हैं कि वहाँ पे फोर्स पॉसिबल नहीं होता, तो कोई फोर्स नहीं लगता है। यही रीज़न है कि जब उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करेगा तो फोर्स नहीं लगेगा। जैसे आपको थोड़ा बहुत हमने समझाया कि इस तरह से होता है तो फोर्स लगता है, और ऐसे जैसे कि इसको थोड़ा सा एंगल पे कर दिया जब कुछ कम हो जाता है, बाकी ऐसा कुछ हो जाए तो इसमें फोर्स लगने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। तो वही सिचुएशन होता है, ठीक है। तो ये रीज़न है कि अगर ये पैरेलल मूव करेगा या एंटी पैरेलल मूव करेगा तो फोर्स नहीं लगेगा। तो हम थोड़ा सा इसका डेरिवेशन करते हैं, आगे देखते हैं इसका फार्मूला किस तरह निकल सकता है। बाकी देखिए फोर्स कब नहीं लगेगा उसकी बात कर लिया जाए। फोर्स कब नहीं लगेगा, देखिए पहला केस हो सकता है फोर्स कितना लगेगा, अभी हम लोग मैं उस पर पहुँच रहे हैं, पहले देख लेते हैं फोर्स कब नहीं लगेगा। चार्ज पार्टिकल का चार्ज ही जीरो हो, यानी कौन सा हो, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल हो, न्यूट्रल पार्टिकल हो, तो यहाँ पे एफएम क्या लगेगा, जीरो लगेगा। दूसरी चीज़ हो जाए कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पहले से अगर जीरो होगी, पहले से जीरो होगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जहाँ पे चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहे हो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं, तो भी एफएम जीरो हो जाएगा। और बाकी अगर चार्ज पार्टिकल रुका हुआ हो यानी वेलोसिटी उसकी जीरो हो तो भी क्या लगेगा, एफएम जीरो लगेगा। एक केस हो गया, क्या मतलब हो गया कि वेलोसिटी जीरो होगी, रेस्ट में होगा तो भी नहीं लगेगी, और पहले से अगर वहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो भी चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो इस तरह से है, या चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल हो तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब फोर्स कब लगेगा और किस डायरेक्शन में कैसे लगेगा। तो अब हम लोग मान लेते हैं, हमने ये देखा कि अगर
चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, यानी पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है बता दिया गया। और बाकी या तो न्यूट्रल होगा तब नहीं फोर्स लगेगा, या पहले से मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे नहीं रहेगा तब नहीं लगेगा। लगने के लिए क्या होगा, अब हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, ये है चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए ये है चार्ज पार्टिकल है, लेकिन मान लीजिए कि ये पहले क्या मान लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब ये मान लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल जो है इससे जो है हमारा जो है बी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी थीटा डिग्री पर है। किससे, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल के बीच का एंगल कितना मान लिया हमने, थीटा मान लिया। तो इस केस में तो फोर्स लगेगा, क्योंकि ना ही ये पैरेलल है ना एंटी पैरेलल है, किसी एंगल पे है। तो उस हिसाब से देखा जाए, ये बी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके दो कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट कर लेते हैं हम लोग। इसके कंपोनेंट करेंगे तो यहाँ वाला कंपोनेंट क्या आएगा, बी कॉस थीटा, जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा वो बी कॉस थीटा आएगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट में आएगा वो आएगा आपका बी साइन थीटा। तो देखें, अभी हम लोग देखें जो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो यानी बी जो वेलोसिटी, जब हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पे मूव कराते हैं तो उसका दो कंपोनेंट होता है। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, जिससे एंगल बना बी कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर बी साइन थीटा। ठीक है, तो अगर देखा जाए बी कॉस थीटा से कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, बाकी बी साइन थीटा से फोर्स लगेगा। तो ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि ये जो फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे, पहली बात तो ये करेगी डिपेंड, ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा चार्ज पार्टिकल का, फोर्स भी उतना ज़्यादा लगाएगा। दूसरा देखा गया कि एफएम जो होगा वेलोसिटी का कंपोनेंट, यानी देखिए अब वेलोसिटी किसी एंगल पे होगा और जिस वेलोसिटी के कंपोनेंट से फोर्स लग रहा है, अब बी कॉस थीटा का तो कोई यूजर नहीं है, बी कॉस थीटा से फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि बी कॉस थीटा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो ये इससे लग रहा है फोर्स। तो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट यानी बी साइन थीटा जितना ज़्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल उतना ज़्यादा होगा। और बाकी जो अगला की बात की जाती है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो पहले से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें हम लोग चार्ज पार्टिकल को क्या करा रहे हैं, मोशन करा रहे हैं, उसका स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा, फोर्स उतना ज़्यादा होगा। तो इन सबको मिला लिया जाता है, तो एफएम की वैल्यू जो आती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू बी साइन थीटा। अरे ऐसे सबको मिलाना है ना, तो क्यू बी साइन थीटा बी कर लेंगे, दिख रहा है यार। हाँ, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक हटाते हैं प्रोपोर्शनल और यहाँ से के लगाते हैं, क्यू बी साइन थीटा, और यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाता है कि के की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे एफएम की वैल्यू जो आ जाती है क्यू बी साइन थीटा, यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, बी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे मूव करता है, तो ये लगता है आपका मैग्नेटिक फोर्स क्यू बी साइन थीटा। अब ये होता है कि जो फोर्स होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। फोर्स जो लगता है वेलोसिटी, और जैसे यहाँ पे है ये वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पर फोर्स जो लगेगा, इस पर फोर्स ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर दिस ये होगा फोर्स। तो इसको जो है, यानी हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा जाएगा तो क्यों, तो आपका एक स्केलर क्वांटिटी, इसको बाहर करके हम लोग वेलोसिटी राइट हैंड थंब के हिसाब से जिस तरह से ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देखते हैं उसी तरह से राइट हैंड से देखेंगे। तो ये देखिए, इसको जो है इसी के वेलोसिटी के डायरेक्शन में रख के मैग्नेटिक फील्ड की तरह घुमाएंगे, इधर मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स ऊपर की तरफ है, परपेंडिकुलर है। फोर्स क्या होगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा फोर्स। तो इस तरह से राइट हैंड इसको ऐसे रख के इसको इधर घुमाएंगे तो ये क्या बताएगा, थंब फोर्स बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स।
तो अभी बताया गया कि मैग्नेटिक फोर्स इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो इस तरह घुमाएंगे तो ये क्या आएगा, V क्रॉस B आएगा, B, क्योंकि वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाना है और इधर से नहीं घुमाना है, ये ऐसे घुमाना है जिधर से एंगल बन रहा है ये, तो ये वाला आपको ऐसे घुमाएंगे तो ये देखिए परपेंडिकुलर आ रहा है। क्या परपेंडिकुलर है, फोर्स आ रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स आ रहा है, बी से बी की तरफ नहीं घुमाना है, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाना है। तो ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर बी का मतलब ये होगा वेलोसिटी वाला और ये होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम लोग अगर उसके फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर एफएम के फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से ये वेक्टर के फॉर्म में आएगा। अरे आप लोगों ने ये भी देखा होगा, अरे ये पढ़ा होगा आप लोगों, ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है, और वहाँ पे ये होता है, अगर मान लीजिए ये है आपका ए वेक्टर और ये है आपका बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऐसे नहीं देखते हैं, इसको इधर घुमाते हैं तो ये जो है इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन आती है वही ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है। उसी तरह से बी वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव कराएंगे तो जो उसका डायरेक्शन देगा वही फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका चार्ज पार्टिकल पे फोर्स आ गया, वो क्या आ गया, चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स आया हमारा निकल के Fm इक्वल टू आया है क्यू बी साइन थीटा, और इन वेक्टर फॉर्म की बात करें, इन वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर Fm इक्वल टू क्यू बाहर होगा, बी क्रॉस बी हो जाएगा। ये आपका आ गया फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी फोर्स की डायरेक्शन किस तरह से देखी जाएगी, और एक बात यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या देख लेना है, जो हमारा फोर्स होता है ये Fm जो होता है, Fm ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है किसके, बी एंड परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर किस पे, V एंड B, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के Fm ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में भी परपेंडिकुलर और नॉट, यानी कंडीशन क्या बन रही है यहाँ पे, देखिए ये मैं कह रहा हूँ कि जो भी ये फोर्स आया है वो फोर्स जो होगा हमेशा, ये मान लीजिए आपके मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और ये आपका वेलोसिटी भी वेक्टर है v, और यहाँ पे एंगल थीटा बन रहे, तो फोर्स हमेशा इसके क्या होगा, इन दोनों को, ये दोनों एक प्लेन में देखिए ऐसे हैं, ये दोनों एक प्लेन में इस तरह से दिख रहे हैं, यहाँ देख लीजिए, और ऐसा हमेशा ये क्या है, ये आपका मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला, और ये वाला वेलोसिटी है, इसके हमेशा परपेंडिकुलर आएगा इस तरह से। फोर्स देखिए दिख रहा होगा, इस तरह से फोर्स जो आएगा ये फोर्स है, तो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसको, इन दोनों के। अब ये दोनों भी परपेंडिकुलर आपस में हो या ना हो, ऐसा हो सकता है, देखिए ये ऐसा भी हो सकता है कि ये भी परपेंडिकुलर हो, ये ऐसे बना लेते हैं, देखिए ये यहाँ पे बना देता हूँ, हो सकता है कि वेलोसिटी, ये तो फोर्स यहाँ पे हमेशा परपेंडिकुलर होना है इससे, ये तो मस्ट है, ये तो होगा। बाकी ऐसा भी हो सकता है, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये है आपका वेलोसिटी और ये है आपका फोर्स। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों भी क्या हों, परपेंडिकुलर हों। क्या ये भी परपेंडिकुलर हो सकते हैं, उस केस में मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ये तो पता ही है, बस क्योंकि साइन थीटा 90 तो मैक्सिमम क्यू भी लग जाएगा, साइन थीटा 90 मैक्सिमम होता है 1 होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बी और बी परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इनके परपेंडिकुलर हमेशा फोर्स आएगा। मैंने ये कहा कि देखिए ये ऐसा हो सकता है, ये है आपका मैग्नेटिक फोर्स और ये है एक किसी एक को मान लीजिए आप यहाँ पे, ये मान लीजिए कि आपका ये क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है आपका, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है वेलोसिटी, तो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब बाकी ये भी हो सकता है कि तीनों परपेंडिकुलर हों। देखिए तीनों परपेंडिकुलर मतलब ये दोनों भी 90 पे बना रहे हों आपस में ये दोनों भी 90 है, मतलब ये केस मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो सकते हैं। और ये लेकिन ये मस्ट है
ये वाला केस कि ये दोनों परपेंडिकुलर हो या ना हो, लेकिन इसके परपेंडिकुलर फोर्स होता है। अब हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की बात कर लेते हैं कि डायरेक्शन किस तरह निकालेंगे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स देखिए डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड स्क्रू लॉ, स्क्रू रूल्स, राइट हैंड स्क्रू रूल्स कैसे लगाएंगे। जैसे मान लीजिए ये जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये है वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वेलोसिटी है, स्क्रू को मैग्नेटिक फील्ड से वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करेंगे। ये देखिए है, ये ऐसे स्क्रू को ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। क्या वेलोसिटी वाले की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड वाले की तरफ स्क्रू को टाइट करेंगे ऐसे ऐसे, ये तो कहाँ जाएगा, फोर्स अपवर्ड जाएगा। अगर इससे क्लियर ना हो पाए तो एक रूल और होता है, स्क्रू रूल में यही होता है कि इसको जो है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करना है स्क्रू को ऐसे, तो ये जो थंब इंडिकेट करेगा जिधर जाएगा उधर मैग्नेटिक फोर्स होगा, तो यानी इस बेस पे देखा जाएगा कि फोर्स क्या आएगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा इधर, ठीक है। अब बाकी लेफ्ट हैंड रूल क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स क्या होता है, देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, लेफ्ट हैंड लेते हैं, ये तो राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड लेंगे, लेफ्ट हैंड में जो आपका ये होता है, ये पहले इसकी फर्स्ट फिंगर, ये फर्स्ट फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ये थंब है। फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करना है। फर्स्ट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ध्यान से देख लीजिए, इनवर्ड है, इनवर्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और चार्ज पार्टिकल जो है, चार्ज पार्टिकल मान लीजिए इसी के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है बी वेलोसिटी से, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देखना है। तो देखें क्या है, फर्स्ट फिंगर को करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये है फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और ये मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये इसे मिडिल फिंगर बोलें तो मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी फर्स्ट फिंगर को, फर्स्ट फिंगर जो होगा, फर्स्ट फिंगर को किधर करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, बी, डायरेक्शन ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ बी, वेक्टर बी के डायरेक्शन में, और मिडिल फिंगर को किसमें, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। थंब क्या बताएगा, थंब बताएगा फोर्स, थंब फोर्स बताएगा। तो देखिए कैसे, अगर हमारे पास मान लीजिए यही है, तो इस और ये मोशन हो रहा है इसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो फोर्स देखें किधर लगेगा। देखिए ये जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, और ये क्या बताएगा आपका, ये बताएगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो वेलोसिटी डायरेक्शन ध्यान से देखिए किधर फोर्स लगेगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इसको डायरेक्शन में करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और वेलोसिटी किधर है, मूव किधर कर रही है, ऊपर, तो फोर्स इस साइड लगेगा। अगर ये देखिए इस तरह से है मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, और जो हमारा फोर्स लग रहा अब वो वेलोसिटी ऊपर जा रही है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मूव कर रहा है परपेंडिकुलर, मान लीजिए ऐसे, तो इस डायरेक्शन में देखा जाएगा तो फोर्स किधर लगेगा, आउटवर्ड इस साइड लगेगा, फोर्स इस पे इस साइड लगेगा, फोर्स इस साइड लगेगा एफ, ठीक है, और ये वेलोसिटी है। तो बस आप ये एक बात ध्यान दीजिएगा, कहीं भी चेक करना हो तो लेफ्ट हैंड से या स्क्रू रूल से। यहाँ पे स्क्रू रूल कैसे लगाएंगे, स्क्रू रूल कैसे लगाएंगे, वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कराते हैं, तो वेलोसिटी यहाँ कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और वेलोसिटी कैसी है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड इधर है अंडर, और वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर है, तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाइए, किसको, स्क्रू को, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है ना,
तो ऐसे न घुमाएंगे और वेलोसिटी ऊपर है, देखिए वेलोसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो ऐसे जब ऐसे करेंगे तो इधर जाएगा ना। अरे यार स्क्रू रूल अगर लगा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड इन, ध्यान से देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है ना, तो वेलोसिटी ऊपर है, तो इस वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घुमाएंगे तो दिस इधर जा रहा है ना, ऐसा रे भैया। ऐसे जब स्क्रू घुमाओगे ऐसे स्क्रू को तो इधर निकलेगा, तो इससे भी देख सकते हो। या लेफ्ट हैंड तो बता ही दिया कि इसको करो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसको करो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और इसको करो मोशन के डायरेक्शन में, क्यों इधर, ठीक। तो यार अगर किसी को दिक्कत हो डायरेक्शन में तो कमेंट करेगा, उसको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी डायरेक्शन देखने के लिए, ठीक। बाकी मैग्नेटिक फोर्स के बारे में सारा कुछ बता दिया है, इसको आप अच्छे से समझ लेना। स्पिन मेरिकल की बात करेंगे तो अगले वीडियो में देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, उसमें हम लोग उसका पाथ डिसाइड करेंगे कि कैसा बनता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।